तो दुर्वासा स्वभाव नहीं जानते थे शायद प्रभु का। अगर स्वभाव जानते, महाराजा अम्बरीश की भक्ति भावना से यदि परिचित होते तो कभी ऐसा ना करते। क्रोध में, आवेश में आकर जटा उखाड़ कर फेंकी, कृत्या उत्पन्न हुई, भयंकर काल कृत्या, और कहा जाओ इस अम्बरीश को नष्ट कर दो। इससे पहले वो कृत्या देखती, इससे पहले वो कृत्या देखती महाराजा अम्बरीश की ओर, सुदर्शन चक्र सन्मुख आकर खड़े हो गए। उस कृत्या को तो जलाकर भस्म कर दिया और भागे दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने तो द्वारपालों से कहा, बोले इसे भीतर भी मत आने देना, ये भीतर भी नहीं आए। ब्रह्मा जी के आदरणीय हैं, शंकर जी का अंश हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भाई भीतर नहीं आने देना। कैलाश गए तो महादेव ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई थी। भगवान के भक्त से भी कोई बैर करता है, प्रभु के भक्त से कोई द्रोह करता है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। हांफते 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 वैकुंठ पहुंचे वो नारायण जो कहते हैं कोटि विप्र वध लाग ही जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। इस पंक्ति का विचार करिए। प्रभु कहते हैं कि कोटि ब्राह्मणों की हत्या करके भी कोई आ जाए शरण में तो परित्याग नहीं करता उसका। जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। प्रभु कहते हैं अगर कोई भयभीत मेरी शरण में आ जाए, जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। दुर्वासा ने सब पंक्तियां गा गा कर सुनाई नारायण को। अरे आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, आप तो ये कहते थे, आप वो कहते थे, मैं क्या भयभीत नहीं हूं? मैं आपकी शरण में नहीं हूं? अब भगवान एक उत्तर देते हैं, अहम भक्त पराधीन। बोले देखो हमसे ज्यादा बहस मत करो, हमसे कोई वाद विवाद करने में लाभ नहीं है, हम तो अपने भक्त के अधीन हैं, इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। कहा कि आपका प्रण झूठा हो जाएगा। भगवान ने कहा हमें झूठा सच्चा होने की चिंता नहीं है, अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। इसीलिए मैंने भक्तमाल का आरंभ किया था इस भाव से, भाई भगवान से बड़ा भक्त का भक्त और कोई नहीं है, कोई नहीं है। जैसा प्रेम प्रभु आपसे मुझसे करते हैं, खबर पड़ जाए ना कभी आपको मुझे, मैं बड़े विश्वास के साथ और आदर के साथ, विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं, मन कभी प्रभु के चरण कमल न छोड़े। आपको मुझे खबर नहीं है, और शायद यही आपकी मेरी बुद्धि की जड़ता है जो मैंने जन्म जन्म से अर्जित कर ली है। यही आपका मेरा दुख है, यही आपका मेरा दुर्भाग्य है, यही आपकी मेरी पीड़ा है कि हम पहचान नहीं पाते कि प्रभु हमसे कैसा प्रेम कर रहे हैं, कैसी प्रीति प्रभु की है आपसे और मुझसे, पहचान नहीं पा रहे आप और मैं। तो भगवान ने कहा कि देखिए हमसे कोई वाद विवाद मत करिए, हम इस समय आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। फिर अंततः संत को ही दया आई। नारद जी ने कहा, बोले कहीं मत भटकिए, जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाइए, उन्हीं से क्षमा याचना करिए। वही आपको इस पाप और इससे जनित ताप से मुक्त कर सकते हैं। जाइए अम्बरीश की शरण में जाइए, बड़े दयालु भक्त हैं भगवान के, वो किसी का दोष नहीं देखते, वो सब में सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी समता सिद्ध है उन्हें, आप जाइए उनकी शरण में जाइए। अब दुर्वासा जी के लिए था तो बड़ा कठिन, कैसे चले जाएं महाराजा, उसी की शरण में चले जाएं जिसको नष्ट करने के लिए अभी अभी उपक्रम करते हुए आए। पर क्या करते, प्राणों पर संकट है। सुदर्शन चक्र का ताप जलाए जा रहा था दुर्वासा को, उनके तप का ताप तो क्या होगा जो सुदर्शन चक्र का ताप था। दुर्वासा का रोम रोम जल रहा है, वो पीड़ित आकुल व्याकुल, और सब ओर से ठुकराए जा रहे हैं। जहां जाते हैं वहां द्वार बंद हो जाता है, कोई द्वार नहीं खोल रहा। ब्रह्मा जी ने तो कहा बोले भीतर भी नहीं आने देना, हम तो इनका मुख भी नहीं देखना चाहते। महादेव का अंश है, सो महादेव ने कहा कि किया क्या तुमने, क्या इसी के लिए तप किया जाता है कि आवेश में आकर भक्त का अपराध कर दिया जाए। नारद जी ने कहा, समझाया, हित की बात थी। तो दुर्वासा गए, फिर उठकर खड़े हुए अपने आसन से महाराजा अम्बरीश, हाथ जोड़े और सुदर्शन चक्र से क्या कहते हैं कि यदि मैंने वस्तुतः प्रभु का भजन किया है, यदि मेरी भावना से प्रभु प्रसन्न है, तो ये विप्र अभी अभी इस ताप से, इस पाप से मुक्त हो जाए।
जैसे जब श्री हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे, तो जब अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो भरत जी ने तीर चला दिया था अंधकार में, हनुमान जी गिर गए। तो भरत जी ने यही कहा था, हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तो भरत जी ने यही कहा था कि जो मोह पे रघुपति अनुकूला, तो कपि हुई विगत श्रम सूला। जो मोह पे रघुपति अनुकूला, तो कपि होहि विगत श्रम सूला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसा ही महाराजा अम्बरीश ने कहा कि अगर प्रभु मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर प्रभु अनुकूल हैं, तो इसी क्षण महर्षि का कष्ट दूर हो जाए, सुदर्शन चक्र अपना ताप शमन कर लें, शांत कर लें। सुदर्शन चक्र अब भी नहीं माने। विनय की महाराजा अम्बरीश ने कि मेरे हृदय को सुख होगा यदि इसी समय ऋषिवर कष्ट से मुक्त हो जाएं। और वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान न आने रे। अरे एक उदार हृदय व्यक्ति, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोई ईमानदार अफसर हो और आप सत्य के विपरीत कोई कार्य उससे कराने के लिए जाएं, आप उसे धन दें, आपका धन देखकर वो और क्रोधित हो जाएगा कि आप मुझे खरीदने आए हैं, आप मेरे सत्य का अनादर करने के लिए आए हैं। ऐसे ही सत्य स्वरूप प्रभु के सन्मुख कोई छल करता है, कपट करता है, हृदय में कलुष भरा है, मन में मैल है, अभिमान है, दंभ है, भक्तजनों का अनादर है और सुंदर तिलक और हाथ में माला, ऐसे दंभी, ऐसे छली को देखकर प्रभु को और क्रोध आता है। ये मैं नहीं कह रहा, भगवत रसिक देव कहते वेशधारी हरि के उर साले। भगवत रसिक जी ने ये बात कही है, वेशधारी हरि के उर साले। बोले ऐसा वेशधारी प्रभु के हृदय को कष्ट देता है। इसीलिए पूर्व मैंने आपसे कहा था, साधु तो भाई हृदय होता है, साधुता धर्म ही हृदय का है, साधुता तो स्वभाव में घटने वाली घटना है, देश भेष का उससे क्या संबंध। जब बात साधुता की होती है तब सद्गुण की बात होती है, सत्स्वभाव की बात होती है, सद्भाव की बात होती है। नरसी कहते हैं वैष्णव कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कही। कौन संप्रदाय की है मीरा? कौन संप्रदाय की है मीरा? कौन संप्रदाय के हैं नरसी? अरे संत तो हित के संप्रदाय का होता है। संत का संप्रदाय, संत का परिवार तो प्रेम और प्रभु के प्रेम ही है। संत की उपासना, भक्त की उपासना तो बस प्रेम है, हित है, वो उसके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। प्रभु भी हित को जानते हैं, भक्त भी केवल हित को जानता है, आत्महित करता है, लोक हित करता है। और प्रभु तो सतत लीलाई हित के वशीभूत होकर करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु की तो सारी लीलाई हित के लिए है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु की तो सारी लीला ही हित के लिए है। और भक्त भी उसी प्रभु की उस दिव्य भावना का पोषण करते हुए आत्महित करता है, लोक का हित करता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने नहीं। जब पर दुख से कातर हो जाएं आप, तब समझना ये भजन करने वाले हृदय का लक्षण है। ये नारायण का भजन करने वाला हृदय है, ये हरि को भजने वाला हृदय है। अगर पर दुख से दुखी हो जाते हैं आप, मैं इस बात को और स्पष्ट करके कहना चाहूंगा, आप दुख दूर न कर सकें, घबराना नहीं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप दुख दूर कर दें किसी का।
दुख दूर करने वाले तो प्रभु हैं, लेकिन पर दुख से दुखी होते हैं कि नहीं आप? ये परीक्षा सतत सदा करते रहना चाहिए कि किसी की पीड़ा आपको पीड़ित करती है कि नहीं। कहीं किसी की पीड़ा को देखकर आप ऐसे तो नहीं है अछूते से। और कभी कभी तो किसी की पीड़ा को देखकर प्रसन्नता होती है, कभी कभी तो किसी की पीड़ा का आप उपहास कर देते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने। देखो भाई, बड़ा हो छोटा हो, संपन्न हो दरिद्र हो, पापात्मा हो महात्मा हो, पर पीड़ा तो सबको एक सी होती है। ऐसा नहीं कि दीनहीन को पीड़ा का अभ्यास हो जाता है, उसे कम पीड़ा होती है, उसे भी उतनी ही पीड़ा होती है। और वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। संत एक एक की पीड़ा दूर करने तो नहीं निकलता, लेकिन वो अपनी एक एक श्वास इस प्रार्थना में, इस सद्भाव में समर्पित अवश्य करता है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। और प्रकृति इन शब्दों को ले जाती है जगतपति के द्वार तक। जगतपति के द्वार तक जाते हैं ये शब्द, और प्रभु आदर करते हैं, प्रभु सम्मान करते हैं इन शब्दों का। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में परमार्थ की खुशबू है। इन शब्दों के पुष्प ही तो चढ़ाता है संत। ये शब्द के पुष्प कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि इन शब्दों से परमार्थ की सुवास आती है जो प्रभु को प्रिय है। इन शब्द पुष्पों में परमार्थ की खुशबू है, इन्हीं पुष्पों से प्रभु का श्रृंगार करता है संत। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। और मैं तो आपको अपना अनुभव बताऊंगा भाई, जीवन में प्रसन्नता का द्वार परहित के लिए की गई प्रार्थना से ही खुलता है। आप परहित के लिए प्रार्थना करिए, आप परमार्थ के लिए दे दीजिए अपने कुछ श्वास। प्रकृति आपको भीतर बाहर प्रसन्नता से भर देगी। इसीलिए मैं माताओं बहनों से कहता हूं, ये मत कहिए मेरा बालक भजन करे। आपके अपनी प्रार्थना से मेरा और तेरा हटा दीजिए। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, ये सिखाया है आपके मेरे बड़े बूढ़ों ने। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। आपको एक उदाहरण देता हूं, आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रार्थना क्या करती है, क्या घटता है प्रार्थना से। किसी कक्ष में दो व्यक्ति लड़ते हों, झगड़ते हों, आप वहां बैठकर भजन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां का परमाणु अनुकूल नहीं है। उनके अपशब्द, उनका वो अभद्र व्यवहार, वो एक ऐसे परमाणु की रचना कर देता है जहां पर चित्त सहज नहीं रह पाता। और वहीं एक स्थान पर सतत कोई नाम जप करता हो, प्रभु के नाम का कीर्तन करता हो, उस स्थान को देखकर, उस स्थान का दर्शन करके भजन करने की इच्छा हो जाती है। ये क्या है? ये भावनाओं की परिणति है। मनुष्य की भावनाएं जो हैं वो रचती हैं कुछ, इस संसार में कुछ रच देती हैं आपकी भावनाएं। जब आप सद्भाव से युक्त होते हैं, आपके आभा मंडल में होती है एक पवित्रता, एक प्रसन्नता। पूर्व भी मैंने आपसे कहा था, बना सकते हो आप ऐसा जीवन कि आपका जीवन गंगा की धारा के जैसा हो। जहाँ जहाँ से आप जाएं, वहाँ वहाँ उस स्थान को उर्वरक बनाते जाएं, पवित्र बनाते जाएं। कर सकते हैं आप ऐसा। और भाई, जिस पथ के हम पथिक हैं, जिस मार्ग पर आप और मैं चले हैं, उस मार्ग का तो प्रथम चरण धरा जाता है, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। श्री सेवक जी कह रहे हैं, सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी। पहले सब जीवन सो प्रीत, फिर रीति निवाहत आपनी।
आप करते रहो मंगला और संध्या, हृदय में आप जल रहे हो किसी से राग और द्वेष से, आप करते रहिए ऐसी सेवा। ये सेवा है? अरे साधारण सा पुजारी भी सड़ा गला फल नहीं जाने देता प्रभु की सेवा में, प्रकृति कैसे जाने देगी आपकी भावना प्रभु के निकट? इसीलिए महाप्रभु ने कहा पहले सब सोहित, पहले सब सोहित, सबसे पहले सब सोहित निष्काम मति, फिर वृंदावन विश्राम, और फिर कहीं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सेवक जी कहते रीत निबाहत आपनी और सब जीवन सुप्रीत, पर ना पहले सब जीवन सुप्रीत रीत निबाहत आपनी। भक्ति का मर्म है भाई, ये भक्ति का मर्म है। भक्ति करने के लिए जिस हृदय की आवश्यकता है, हृदय कैसा होता है? वो हृदय ऐसा होता है, पर दुख दुखी पर सुख सुखी, जो पीर पराई जाने रे, सकल लोक मा सौने बंदे, निंदा ना करे केणी रे, और वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। कैसा होता है भक्ति करने वाला हृदय? वाच काच मन निश्चल राखे, मन सा वाचा कर्मणा निश्चल हो। जो निश्चल है वही निर्मल है। उसे माला जपनी आती है नहीं आती, उसे पोथी पढ़नी आती है नहीं आती, उसे कोई पूजा, उसे कोई जप यज्ञ, उसे कोई तप अनुष्ठान करना आता है नहीं आता, प्रभु ने कभी नहीं पूछा। जो निश्चल है वो निर्मल है, और जो निर्मल है वही प्रभु के निकट है। जो निश्चल है वो निर्मल है। यही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। इसी से विभूषित है भक्त, निश्चलता। वाच काच मन निश्चल राखे। महाराजा अम्बरीश ने विचार किया, अरे जो अपमान करे को केहूं कि अपमान नहीं लघुताई। क्या इस बात से क्या अर्थ है कि कौन आपके विरोध में खड़ा है? अगर प्रभु आपके पक्ष में है तो फिर इस बात से क्या अर्थ है कौन आपके विरोध में खड़ा है? महाराजा अम्बरीश जानते प्रभु मेरे पक्ष में है, मैं प्रभु के पक्ष में हूं, हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए, संसार बनता बिगड़ता रहेगा। बस प्रयास ये करो आपसे अहित ना हो किसी का, मन सा वाचा कर्मणा ना हो, न मन से हो न वचन से हो। कठोर शब्दों से जब आप कहते हैं कुछ तो वचन से अहित है, मन से आप अहित चिंतन करते हैं तो वो मन से किया गया अहित है, और कर्म से तो कदापि ना हो। कभी कभी ये भी होता है भाई कि मन में आता है, क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन कम से कम उसे कोई क्रियात्मक रूप तो कदापि ना दीजिए, भूल कर ना दीजिए। इही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर, और जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सु हरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। तो पुराणों में तो इसका वर्णन नहीं है, पर संतों के मुख से सुना जाता है, भक्त लोग कथा सुनाते हैं कि बोले महाराजा अम्बरीश के क्षमा कर देने पर भी दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। कह दिया कि अम्बरीश तुम्हें 10,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कहने लगे भाई अम्बरीश तो जन्म नहीं लेगा, ये तो जन्म ले नहीं सकता है, ये तो जननी के गर्भ में अब पुनः नहीं आएगा, इसे तो मेरे धाम की प्राप्ति होगी, पर इसके स्थान पर मैं 10 बार जन्म लूंगा। तो जो भगवान के 10 अवतार हैं, जो भगवान के 10 अवतार हुए वो इस कारण हुए। ये भी भक्त की भक्ति है। प्रभु ने कहा मैं 10 बार अवतार लूंगा। अवतार अर्थात अपने स्थान से नीचे उतर कर आना। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपने कहा कि 10,000 बार इन्हें जाना होगा, ये तो एक बार भी नहीं जाएंगे, इनके स्थान पर 10 बार मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार संत भक्त लोग भाव से इस कथा का विस्तार करते हैं, पर मूल बात यह है कि भक्ति जन्य सद्गुण का दर्शन होना चाहिए आपके जीवन में। यदि आप भजन के मार्ग पर हैं, यदि अंतर मन का पुष्प खिल रहा है, फिर उसकी सुवास आनी चाहिए, आपके जीवन में दिखाई पड़े, आपके व्यवहार में उतरे भक्ति। इसीलिए मैंने कहा कि आप कितने भक्त हैं मंदिर में खबर नहीं पड़ेगी, आप लगे रहिए सुबह से शाम तक। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। व्यवहार कैसा है आपका? आपके व्यवहार में उतरी भक्ति या नहीं? या अभी तक अछूते हैं आप, या अभी तक केवल तन और मन का ही पसारा और उसी में उलझे आप हैं। और ये मैं आपको भयभीत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको सचेत करने के लिए कह रहा हूं कि भाई बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप
मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। आप देखिए कहाँ किस संसार के गर्त से निकालकर प्रभु आपको मुझे लाए हैं। आचार्य की चरण शरण मिली है, राधा वल्लभ लाल मिले हैं, वृंदावन धाम मिला है। आपका मेरा तो जीवन यज्ञ बने, आपकी मेरी एक एक सांस आराधना बने, और खबर ना पड़े किसी को। करते चले जाइए और निवेदन करते चले जाइए, प्रभु की ओर देखिए, दृष्टि प्रभु पर हो, और बस सूधो चले आपने धर्म, ऐसा सेवक जी कहते हैं। तो यद्यपि महाराजा अम्बरीश का चरित्र बहुत विस्तृत है, पर ये बात ग्रहण करने योग्य है। ये चरित्र श्रवण करने योग्य नहीं, ये चरित्र ग्रहण करने योग्य है। दया, क्षमा, तितिक्षा, इसी से श्रृंगार किया जा सकता है अपने साधक देह का, अपने भाव देह का। फिर चंद्रहास और चित्रकेतु, इनका स्मरण करते हैं। इन दोनों राजपुरुषों की बड़ी अद्भुत भक्ति भगवान के चरणों में। चित्रकेतु को तो भगवान की कृपा से अव्याहृत गति का अभिमान मिला, लेकिन भूल हो गई। महादेव की गोद में बैठी जगदम्बा को देखा तो हंस दिए। माता ने असुर होने का श्राप दिया। पर कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर औतरे, पर रहे संत का संत। भक्ति नष्ट नहीं होती, पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, भक्ति भाव हृदय में बना रहा, और उस असुर कुल में उत्पन्न होकर भी प्रभु की अद्भुत भक्ति की। और फिर अंत में प्रभु से कहा कि प्रभु अब मुझे न कोई सार्वभौम साम्राज्य चाहिए, और न धरती से लेकर स्वर्ग तक का कोई सुख मैं चाहता हूँ। आपके चरण कमलों की शीतल छाया और आपके भक्तों की भक्ति, बस ये प्रसाद मुझे प्रदान करिए। सार की बात है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, और भक्त की भक्ति। हाथ से साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। भगवत रसिक देव कहते हैं भजन भगवान का, सेवा संत की। वो तो कहते हैं कि प्रभु की सेवा से भी बड़ी, प्रभु की सेवा से भी श्रेष्ठ साधु की सेवा है, गुरुजनों की सेवा है। वो करे हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। प्रभु का भजन करते करते संत भगवंत की सेवा, गुरुजनों की सेवा, साधु की सेवा, हरि का भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पर दाया। ये साधनों का साधन है। और मैं तो कहता हूं ये साधन नहीं है, ये तो भगवत कृपा की सिद्धि है। जीवन में ये दो भाव स्थिर हो जाएं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, उसे कुछ करना शेष नहीं है। और इस चरित्र में कहीं ये भी प्रकट होता है, इस छप्पे के माध्यम से कहीं ये बात भी प्रतिष्ठित होती है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसमें द्रौपदी भी हैं, इसमें विदुर भी हैं, इसमें अक्रूर भी हैं, सुदामा भी हैं, ध्रुव उद्धव भी हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी हैं, और कौपीन बांधकर वन में भजन करने वाला भी है। और तो और श्री नाभाजी महाराज ने तो ग्राह और गज का भी स्मरण किया है, इसमें गज ग्राह भी हैं। फिर पांडवों का स्मरण करते हैं कि जिनकी गति मति रति सदा आश्रित रही केवल प्रभु के चरण कमलों पर। कहते हैं पांडव देखते थे श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान और जीते थे। श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान देख देख कर ही जीते थे पांडव। उन पांडवों का स्मरण किया है। मैत्रेय ऋषि का भी स्मरण करते हैं, जिन्हें भगवान ने परम धाम जाते समय उद्धव जी के साथ ज्ञान दिया। और फिर द्रौपदी जी का स्मरण करके इस छप्पे को विराम देते हैं। और श्री द्रौपदी जी का चरित्र मुझे अत्यधिक प्रिय है, और मैं तो प्राय करके किसी भी चर्चा में उनका स्मरण करता ही रहता हूँ। अपने आप में अद्भुत नहीं परमाद्भुत चरित्र है द्रौपदी का।
ऐसे भक्त भगवान के सहायक हैं, लीला में सहयोगी। द्रौपदी ने लीला में सहयोग किया है श्री कृष्ण का। आप देखिए, जन्म से जैसे ही प्राकट्य हुआ द्रौपदी का, वो याज्ञसेनी है, यज्ञ की अग्नि से उनका प्राकट्य हुआ है। वो तो संसार के पुरुष का दर्शन भी नहीं करना चाहती हैं, उनकी तो पूर्ण रति श्री कृष्ण के चरणों में है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें प्रेम करना होगा। किससे? अर्जुन से। वो मुझसा ही है, वर्ण भी अर्जुन का श्री कृष्ण सा ही है, गुण भी श्री कृष्ण से हैं, वो श्री कृष्ण की विभूति है। पर फिर भी मुझे लगता है अपने मन की इच्छा के विपरीत किसी से प्रेम करने से कठिन और कुछ नहीं हो सकता। आपका तन रोगी हो, आपको कुछ करना पड़े, आप फिर भी कर पाएंगे, आप कर लेंगे। लेकिन मन की इच्छा के विपरीत जाकर किसी से प्रेम करना, इससे कठिन कुछ नहीं है। इच्छा नहीं है, इच्छा श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित है। पर श्री कृष्ण की इच्छा है कि द्रौपदी तुम्हें प्रेम करना होगा अर्जुन से। द्रौपदी अब अपना प्रेम, अपनी प्रीति अर्जुन को समर्पित करती है। अर्जुन को समर्पित करते ही फिर बंटना है, 5 हिस्सों में बट गई। न भूतो न भविष्यति, न किसी स्त्री के साथ ऐसा हुआ न कभी होगा जो द्रौपदी ने किया, जो द्रौपदी ने कर दिखाया भक्ति की शक्ति से। एक एक पग पर अपार पीड़ा द्रौपदी सहती चलती है, बस देखती है श्री कृष्ण की ओर। द्रौपदी कहती है, मेरे जीवन के सब प्रश्नों का उत्तर केशव तुम हो। मैं अपने सब प्रश्नों का उत्तर बस इतना जानती हूं, कृष्ण है, कृष्ण है। सब प्रश्नों का उत्तर आप हैं। मुझे कुछ जानना नहीं है, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। अभी पूर्व में मैंने उस दिन आपको निवेदन किया, आधी रात का समय श्री कृष्ण ने कहा कृष्णा चलो, और द्रौपदी ने पूछा नहीं कहाँ जाना है। आधी रात का समय है, वो युद्ध का मैदान है। प्रभु आकर कहते हैं कृष्णा चलो, और वो पूछती नहीं कहाँ चलना है, वो चल देती है, वो चल देती है। ऐसी प्रीति है, ऐसा सुदृढ़ विश्वास है, ऐसी अनूठी भक्ति है द्रौपदी की। और युद्ध जीत जाने के बाद भी जिनके लिए ये संपदा पाई है, वो 5 पुत्र अश्वत्थामा मार देता है। और कहते हैं बिक गए द्वारिकाधीश जब द्रौपदी ने कहा ये गुरुपुत्र है, इसे क्षमा कर दो। मैं जब इस घटना का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि ये भक्ति की शक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं करा सकता भाई। कोई त्यागी, तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान, कोई विद्याधारी यहां तक नहीं जा सकता। यहां तक केवल भक्ति लेकर जा सकती है। 5 पुत्र निर्दोष, और उस आतताई ने सोते बालकों का शिरोच्छेदन कर दिया, मार दिए 5 पुत्र। अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, भगवान को क्रोध आया, ये ब्राह्मण नहीं है, अरे ये तो आतताई है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, दंड दिया जाए इसे। हाथ पकड़ लेती है द्रौपदी। पुत्र के जाने की पीड़ा क्या होती है मेरा हृदय जानता है। मैं नहीं चाहती इसकी माता को भी वही पीड़ा मिले। मैं इस संसार में पीड़ा का विस्तार करने नहीं आई प्रभु। और अब तो जाने का समय निकट है, अब तो जाने का समय निकट है। ये गुरुपुत्र है, इसकी माता कृपी को वही पीड़ा हो जो आज मुझे हो रही है, ऐसा मैं नहीं चाहती। और आप देखो हमारा हृदय इससे बिल्कुल विपरीत है। कभी कभी होता है, मान लो हम नहीं उत्तर दे पाते किसी को, तो हम कहते हैं ठाकुर जी देखेंगे। इसका अर्थ ये कि हम चाहते तो है कि इसको दंड मिले, हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम नहीं दे पाए, तो हमने वो बात प्रभु पर डाल दी, प्रभु देखेंगे। हम कहते हैं कि वो हिसाब करेगा, वो समय आने पर उत्तर देगा, वो देखेगा। ये मन से की जाने वाली हिंसा ही है। हाँ, आप तन से नहीं कर पाए तो आपने मन से कर दी। पर द्रौपदी कहती क्षमा करिए इसे, मैं इसकी माता को पीड़ा नहीं देना चाहती। और फिर द्रौपदी कहती गुरुपुत्र है ये। उसने कहा सव्यसाची की ओर देखकर, अर्जुन की ओर देखकर, क्या करने जा रहे हो? ये गुरुपुत्र है, ये आपके गुरु की संतान है, ये आपकी गुरु माता का एकमात्र आश्रय है। हाँ, आपके गुरु प्राण त्याग चुके हैं युद्ध भूमि में, ये आपकी गुरु माता का एकमात्र आधार है, उसके जीवन का एकमात्र आश्रय है। ये उस अंधी माँ की लकड़ी है। आप कैसे इसके प्राण ले सकते हैं? छोड़िए इसे, क्षमा करिए इसे।
और कहते हैं जब द्रौपदी ने क्षमा किया तो प्रभु की आंखों से अश्रु की धार फूट पड़ी, रो दिए, श्री कृष्ण रो दिए और कहा कृष्णा आज से मैं तेरा ऋणी हो गया, आज से मैं तेरा भक्त हूं। ऐसा कहा भगवान ने कि द्रौपदी आज से मैं तेरा भक्त हूं, तेरी भक्ति ने मुझे तेरे सन्मुख नत होने को बाध्य कर दिया। ये भक्ति की शक्ति भी है, ये भक्ति की महिमा भी है, ये भक्ति की गरिमा भी है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भाई, आप मैं अपना कितना सौभाग्य मनाएं कि प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकारी आपको मुझे आचार्य और श्री जी की कृपा ने बना दिया है। आपका मेरा तो जीवन यज्ञ बने, आपकी मेरी एक एक श्वास आराधना बने, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। और हम जहां हैं हम यहीं से अपनी यात्रा का आरंभ करें, आचार्य चरण का बल लेते हुए, श्री जी की कृपा का आश्रय लेते हुए। मन के दोषों को देखना है, मन के दोषों को दूर करने का प्रयास करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सूरदास कहते हैं जो हम भले बुरे सो तेरे हैं, तो प्रभु आपके द्वार तक आ गए हैं। अब यहाँ से निराश होकर कैसे चले जाएं? यहाँ पर इतना है कि जब कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलती है उपहार में, तो उसकी साज संभाल भी उतनी ही संभाल के साथ की जानी चाहिए। जब आपको कोई श्रेष्ठ स्थान मिलता है तो उसके साथ साथ उत्तरदायित्व भी बड़ा होता है, उसके साथ साथ कर्तव्य भी बड़ा होता है, उस कर्तव्य का पालन होना चाहिए। तो इन सब भक्तों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है। आगे कहते हैं, पद पंकज वंदौ सदा जिनके हरि नित उर बसै, योगेश्वर श्रुति देव अंग मुच कंद प्रिय व्रत जेता, पृथु परीक्षित शेष सूत शौनक पर चेता, सतरूपा त्रय सुता सुनीति सती सब ही मदालस, यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस, ऐसे नर नारी जिते तिन्ही के गाऊं जसै, पद पंकज वंदौ सदा जिनके हरि नित उर बसै, अंघ्रि अंबुज पांशु को जन्म जन्म हो जाची हो, प्राचीन बरहि सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ, वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा, सुरथ सुधन्वा शिविर सुमति अति बल की दारा, नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति राचि हो, अंघ्रि अंबुज पांशु को जन्म जन्म हो जाचि हो। तीन चरण धूरी मो भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे, रिभु इक्ष्वा करु ऐल गादि रघु रह गए शुचि शत धन्मा, अमूरति अरुरंति देव उतंग भूरी देवल वैवस्वत मनवा, नहुष जजाति दिलीप पुरु यदु गुहुमान धाता, पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता, संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे, तीन चरण धूरी मो भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे, जे जे हरि माया तरे। निमि अर्नव योगेश्वरा पाद त्राण की ही शरण, कवि हरि कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारी, अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पद्धति उघारी, प्रबुध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता, पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्धि पार के पोता, जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप आमय हरण, निमि अरुणव योगेश्वरा पाद त्राण की हो शरण, पद पराग करुणा करो
जे नियंता नवधा भगति के। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन, सुठ सुमरन प्रहलाद पृथु पूजा कमल चरणन मन। वंदन सुफलक सुवन दास्य दीपत्ति कपीश्वर, सख्यत्वे पारत समर्पण आत्म बलिधर। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के, पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भगति के। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। विश्वक्सेन प्रहलाद बलिर भीषम जग जाना, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी, भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमा। ध्यान चतुर्भुज चित धरो, तिन्हें शरण हो अनुसरो। अगस्त्य पुलस्त्य पुलह च्यवन वशिष्ठ सौभरी ऋषि, करदमयत्रि ऋषिक गर्ग गौतम सुव्यास शिशि। लोमश भृगुदालभ्य अंगिरा श्रृंगी प्रकाशी, मांडव्य विश्वामित्र दुर्वासा सहस 88। जावाली यमदग्नि मायादर्श कश्यप पर्वत पराशर पद रज धरो। ध्यान चतुर्भुज चित धरो, तिन्हें शरण हो अनुसरो। साधन साध्य 17 पुराण, फल रूपी श्री भागवत। ब्रह्म विष्णु शिवलिंग पद्म स्कंद विस्तारा, वामन मीन वराह अग्निकूरम उदारा। गरुड़ नारदि भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण शुचि, मारकंडे ब्रह्मांड कथा नाना उपजय रुचि। परम धर्म श्री मुख कथित, चतुश्लोकी निगम सत। साधन साध्य 17 पुराण, फल रूपी श्री भागवत। 10-8 स्मृति जिन उच्चरी, 3 पद सरसिज भालमो। मनुस्मृति अत्रेय वैष्णवी, हारी तक यामी। याज्ञवल्क्य अंगिरा शनैश्चर सांवर तक नामी। कात्यायनी सांखल्य गौतमी वसिष्ठी दाखी। सुरगुरु आतातापि पराशर क्रतु मुनि भाखी। आशा पास उदारधि, परलोक लोक साधन सो। 10-8 स्मृति जिन उच्चरी, 3 पद सरसिज भाल। पावे भक्ति अनपायनी, जे राम सचिव सुमिरन करे। दृष्टि विजय जयंत नीति पर शुचि सुविनीता। राष्ट्र विवर्धन निपुण सुराश्चर परम पुनीता। अशोक सदा आनंद धर्म पालक तत्ववेता। मंत्री वर्य सुमंत्र चतुर्युग मंत्री जेता। अनायास रघुपति प्रसन्न, भवसागर दुस्तर तरे। पावे भक्ति अनपायनी, जे राम सचिव सुमिरन करें। शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो, जे सहचर रघुवीर के। दिनकर सुत हरिराज बाली वच केसरी औरस। दधिमुख द्विविध मयम दृक्षपति समको पोरस। उल्का सुबट सुषेण वरी मुख, कुमुद नील नल। सरभरु गवय गवाच पनस गंध मादन अतिबल। पद्म 18 यूथ पाल, राम काज भट भीर के। शुभ दृष्टि दृष्टि मोह पर करो, जे सहचर रघुवीर के। ब्रज बड़े गोप परजन्य के, सुतनी के नवनंद। धरानंद ध्रुवनंद तृतीय उपनंद सुनागर। चतुर्थ तहाँ अभिनंद नंद सुख सिंधु उजागर। सुठ सुनंद पशुपाल, निर्मल निश्चय अभिनंदन। कर्मा धर्मानंद अनुज वल्लभ जगवंदन।
आस पास बाबगर के जहाँ विहरत पुष्प सुछंद, ब्रज बड़े गोप परजन्य के सुतनी के नवनंद। बाल वृद्ध नर नारी गोप हो अरथी उन पाद रज। नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद महरि जसोदा, कीरतिदा वृषभानु कुंवरि सहचरि जन मोदा। मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा, मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा। घोष निवासिन की कृपा सुर नर वांछत आदि अज। बाल वृद्ध नर नारी गोप हो अरथी उन पाद रज। ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहे। रक्तक पत्रक और पत्रि सब ही मन भामे, मधुकंठो मधुवर्त रसाल विशाल सुहामे। प्रेम कंद मकरंद सदा आनंद चंद्रहासा, पयद बकुल रसदान शारदा बुद्धि प्रकाशा। सेवा समय विचार के चारु चतुर चित की लहे, ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहे। सप्त द्वीप में दास जे ते मेरे सिर ताज। जम्बू और पलच्छ साल मलि बहुत राज ऋषि, कुश पवित्र पुनि क्रौच कौन महिमा जाने लिषि। साक विपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुहकर, पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचन धर। हरि भृत्य बसत जे जे जहाँ, 300 नित प्रतिकाज। सप्त द्वीप में दास जे ते मेरे सिर ताज। मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप। इलावर्त अधीस संकर्षण अनुग सदाशिव। रमनक मच्छ मनुदास हिरण्य कूरम अर्जुन इव। कुरुवाराह भूभृत्य वर्ष हरि सिंह प्रहलादा। किम पुरुष राम कपि भरत नारायण बीना नादा। भद्राश्व ग्रीव हय भद्स्रव केतु काम कमला अनूप। मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप। श्वेत दीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्री नारायण वदन निरंतर ताहि देखे। पलक परे जो बीच कोटि जम जातन लेखे। तिनके दर्शन काज कोटि गए तह वीणाधारी। श्याम दई कर सैन उलट अब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम थिति। इलापत्र मुख अनंत अनंत कीरति विस्तारत। पद्म शंकुपन प्रगट ध्यान उरते नहीं टारत। अश्व कमल वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती। कार कोटक तक्षक सुभट सेवा सिर धरती। आगमोक्त शिव संहिता अगर एक रस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम थिति। तो इन कुछ छप्पयों में श्री नाभाजी महाराज ने सत्ययुग के, त्रेता के, द्वापर के अनेक अनेक भक्तों का एक बार स्मरण कर लिया है, जो श्री राम के पार्षद हैं, उनके सचिव हैं, उनके सेवक हैं, उनके अनुज हैं, ब्रजवासी जन हैं, श्री कृष्ण की लीला में सहयोगी हुए हैं, श्वेत द्वीप के, मध्य द्वीप के भक्त हैं, पाताल के भक्त हैं, नाग योनि के भक्त हैं, समस्त योनियों में जहाँ जहाँ भगवान के भक्त हुए हैं, उन सब भक्तों का स्मरण करके और फिर श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल के उत्तरार्ध का आरंभ करते हैं, कलयुग के भक्तों का वर्णन करते हैं। और इसमें सबसे पहले आचार्यों के प्राकट्य का वर्णन श्री नाभाजी महाराज ने किया है। यहाँ से मधुर भक्ति के भाव का आरंभ होता है।